नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी झाबुआ की, जहां देश की सरहद पर तैनात सेना के जवानों के लिए बेटियों ने अपने हाथों से राखी बनाकर भेजी है। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां ग्रामीण मंडल और ब्रिजपुर मंडल के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर झाबुआ से, जो सरहद की हिफाजत में तैनात सेना के जवानों के हाथों की कलाई सूनी ना रहे, इसीलिए झाबुआ जिले के रायपुरिया की बेटियों ने अपने हाथों से राखी बनाकर जवानों को भेजी। इतना ही नहीं, इनके साथ बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उनके जज्बे को भी सलाम किया। रायपुरिया के शासकीय स्कूल से इस रथ को हरी झंडी दिखाकर झाबुआ भाजपा के संगठन प्रभारी हरिनारायण यादव ने रवाना किया। भाजपा में अध्ययनरत बालिकाओं ने अपने हाथों से तिरंगे रायपुरिया के शासकीय स्कूल से इस रथ को हरी झंडी दिखाकर झाबुआ भाजपा के संगठन प्रभारी हरिनारायण यादव ने रवाना किया। विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं ने अपने हाथों से तिरंगे की थीम सहित अलग अलग तरीके की राखियां बनाई। इन राखियों को एक बॉक्स में पैक कर सरहद पर तैनात फौजी भाइयों के लिए भेजा गया। कैलाश विजयवर्गीय फैंस क्लब के विनय पाटीदार ने बताया कि फौजी भाइयों के लिए राखी बनाने के लिए अपील की गई थी, जिस पर हम सभी बहनों ने अपने फौजी भाइयों के लिए अपने हाथों से राखी बनाई है। जाना चाहिए और इसी कार्यक्रम में उन्होंने पूरे रायपुरिया के बहनों से आग्रह किया और सब बहनों ने भी तत्परता के साथ रक्षा सूत्र 2 दिन में एकत्रित कर दिए और उसके अच्छे बड़े पैकिंग में बनाए और उन रक्षा सूत्रों को लेके ये हमारी देश की बॉर्डर जैसलमेर वहाँ पर ये रक्षा सूत्र लेके जाएंगे और वहाँ के सेना के अधिकारी, इनसे उनकी चर्चा हो गई है। उसके साथ ये सीमा पर जो हमारे देश के वीर जवान हैं, उनको ये रक्षा बंधन वहाँ की बहनों के साथ करवाएंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनज़र देखते हुए देश के वीर जवान जो अपने लिए रात दिन वहाँ पर तैनात रहते हैं और अपन चैन की नींद सोते हैं, तो अपने घर पे भी माताएं बहनें हैं, तो मुझे भी ये ख्याल आया कि अपनी माता बहनें अपने को राखी बांधती है तो अपने को कितनी खुशी होती है। तो जब एक जवान के लिए ये राखी रक्षा सूत्र लेके अगर जाया जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये जल्दी कार्यक्रम बनाया और हमारी रायपुरिया की माताएं बहनों और मेरे सभी कार्यकर्ता और हमारे आदरणीय हरिनारायण जी यादव भाई साहब भी पधारे इसमें। तो इस यात्रा को करने का मेरा जो ख्याल था वो अर्जेंटली आया, मैंने भाई साहब को बताया और फिर ये यात्रा शुरू की और इसमें बढ़ चढ़कर माता बहनों ने हिस्सा लिया। करीबन हमारे रायपुरिया से 10,000 राखियाँ समथिंग एकत्रित हुई है और मैं सभी माताएं बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं मेरे सभी टीम वालों को और गांव के सभी वरिष्ठ जनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जहां बता दें कि अगर आप भी सोशल मीडिया पर अपनी निजी तस्वीरें अपलोड करते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि पन्ना के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए पन्ना कप्तान साई कृष्ण एस थोटा ने क्या कुछ बताया, आप खुद सुनिए। एक महिला ने कंप्लेंट किया था कि एक व्यक्ति है जिसने उसके साथ गलत हरकत करी है और उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ कहीं भेजे हैं, तो मुकदमा कायम किया गया। संज्ञान लेकर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सर, लगातार सोशल मीडिया में इस तरीके के मामले आ रहे हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से अपील यह है कि सबसे पहले तो अपने फ़ोटोज़ और जो पर्सनल फ़ोटोज़ हैं उनको ना लें आपत्तिजनक स्थिति में, और लेंगे तो भी उसको प्रयास करें कि अपने ही फ़ोन पे रखें, उनको किसी के साथ शेयर ना करें उनका, और बिल्कुल किसी भी नेटवर्किंग साइट पे या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से उसको कहीं पे ना भेजें। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफ़ी की रिपोर्ट। पन्ना से खबर है, जहां पिछले 15 दिनों से खाद की कमी से जूझ रहे किसानों की परेशानी एक गंभीर समस्या का रूप ले रही है। जहां पन्ना नगर के इंद्रपुरी कॉलोनी स्थित गोदाम में खाद की खेप आने की खबर मिलते ही किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान धक्का मुक्की भी मच गई। खाद के लिए किसान सुबह से लाइन में लगे रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे।
खाद लेने आए किसानों ने बताया कि उनकी धान की फसल 1 महीने की हो चुकी है और अब उन्हें खाद की सख्त ज़रूरत है जिससे फसल को नुकसान ना हो। इस स्थिति से साफ पता चला कि खाद की अनुपलब्धता किसानों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है। उन्हें न केवल फसल के नुकसान का डर सता रहा है बल्कि खाद पाने के लिए इस तरीके का धक्का मुक्की और महंगे और हंगामे का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं किसानों का ये भी आरोप है कि बड़े लोगों को बिना लाइन में लगे आसानी से खाद मिल रही है और संबंधित खाद्य ब्लैक भी की जा रही है। खाद में परेशान है हम लोग के साथ। सुबह से बैठ जाती 6 बजे से खाद फिर भी नहीं मिलती, बोले नंबर में लगाओ, वो खाद पूरी ब्लैक होकर चली जाती है। 70 की बोरी मिलती है, 300 की बोरी ब्लैक हो जाती है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। तो अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे, सब कुछ घर जाएंगे, खाद नहीं मिलेगी घर जाएंगे। किसी से शिकायत की आपने? नहीं, किसी से शिकायत की, कुछ करोगी तो कोई सुनता नहीं सर। यहाँ पे बाहर के लोग भी ले जाते हैं, बाहर के लोग सब पूरी बाहर सप्लाई होती सर। तो क्या मुंदे की पंचायत चल रही है? मोदी की पंचायत चल रही है, अपने अपने किसानों को दी जा रही है। क्या नाम आपका? गोविंद कुशवाहा। नज़ार तेलंगाना पंचायत मंजरा कटरा से आया हूँ। आज 3-4 रोज हो गए खातू नहीं मिल रही साहब। आज का 3-4 नहीं 8 रोज हो गए। आते हो फिर लौट जाते हैं, कोई खाद नहीं मिलती है। बड़े बड़े खाद ले जाते लाद के और ठेला आते हैं, वो वहीं खाली करके 150-200 बोरी आई यहाँ खाली कर गए और बाकी वहीं ब्लैक हो जाती है। 500 रुपया की वो वहाँ बेचते हैं, 300 रुपया 400 रुपया दिए ठेला वाले को, ने उतार दिया। ये जब सब लोग उतरवा देते हैं। अभी आप अधिकारी से बात कर रहे हैं तो वो भी आपको धमका रहा था। धमका रहे, सब लबरो धमका रहे जी। धमकी में इनकी डरने थोड़ी है, हम किसान हैं, हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आओ। अच्छा, जब से ये आए हैं, जब से बिल्कुल लापरवाही हुई है, कोई अच्छा नहीं हुआ है। आओ। अब क्या करोगे? आपको खाद नहीं मिलेगी तो? खाद नहीं मिलेगी साहब तो क्या बताएं कि क्या करेंगे? प्राण देंगे, इनके प्राण लेंगे, वो क्या करेंगे? बाहर के लोग ले जा रहे हैं। हाँ सर, ले जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखलाल पटेल है। बड़ी दिक्कत आती है और खाद मिल नहीं रही समय से। कभी कभी 10-15 दिन में एक ट्रक आ गया तो उसमें क्या होता है, इतने सारे किसान खाद में इतनी परेशान है कि न समय से डल पाती है, इतनी भीड़ हो जाती है कि पूरा परेशान हो जाता है। कितने बजे से आप लोग बैठे हुए हो? सुबह से। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई खाद देने वाला, न पानी और चाय आए कछु व्यवस्था? खाली पेट है सुबह से। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि सर समय से खाद मिले और हर समय खाद मिले, पैसा तो लगता ही है। क्या अधिकारी ब्लैक कर रहे हैं क्या? अब ये तो ब्लैक करने का तो नहीं हम बता सकते, लेकिन यहाँ के भाई। क्या नाम है आपका? क्या लोग अब कौन पहचान मिलता कौन कहाँ का है। क्या नाम है आपका? चंद्रमान। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जो जिले के रानीगंज वार्ड नंबर 17 निवासी संजय कुमार कोरी का पारिवारिक जीवन पत्नी की धमकियों और बच्चों से दूर रहने के कारण गहरे संकट में है। बच्चों को वापस पाने की जद्दोजहद में भटकते संजय ने पन्ना पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। संजय का आरोप है कि उसकी पत्नी मनीषा कबीरपंथी बिना बताए मायके चली गई और जब वो बच्चों से मिलने या फिर पति को वापस लाने जाता है तो ससुराल वाले न केवल उसे मिलने से रोकते हैं बल्कि ससुर पूरन कबीरपंथी 50,000 रुपए की मांग कर रहे हैं और पैसे न देने पर ड्रम कांड जैसी भयावह घटना की धमकी तक दे रहे हैं। संजय ने आवेदन में बताया कि ससुराल पक्ष उसकी बेटी को किसी प्रेमी के साथ भेजने की धमकी दे रहे हैं, जिससे वो और उसका परिवार डरे हुए हैं। पीड़ित संजय ने एसपी से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि यदि उसके और उसके बच्चों के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए उसकी पत्नी मनीषा, ससुर पूरन कबीरपंथी और उनके परिवार को जिम्मेदार ठहराया जाए। अभी देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस इस गंभीर प्रकरण में क्या कदम उठाती है। मेरी शादी को हो गया है 10 साल। मेरी शादी हुई थी बिसानी, टिकरिया बिसानी के पास। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी एक प्रियंका है 3 साल की, एक मेरा लड़का है 5 साल का अंशु। मैं जब भी लेने जाता हूं तो उसके माता पिता भेजते नहीं हैं। वहाँ पे मैंने 4 आदमी को भी बताया, सुना के 4 बड़े को भी बिठा रहा, उसका बाप किसी से मानता नहीं है। अब वो बोल रहा है मेरे से कि मैं दूसरी जगह भेजूँगा। एक बार इसने मेरे से मांग की थी तो मेरे से 20,000 रुपये मांगे थे उसके माता पिता ने, तो मैंने दे दिए। चलो मैंने कहा हटाओ मेरे माता पिता, तो वो भी माता पिता। लेकिन इस बार अब वो बोलने लगे कि मेरे को 50,000 रुपये चाहिए जब मैं भेजूँगा बच्ची को। तुम्हारे अंदर 10 दिन का टाइम है, अगर 10 दिन के अंदर अगर आप 50,000 रुपये दे दूँगा तो मैं भेजूँगा बच्ची को, नहीं तो नहीं भेजूँगा अपनी बिटिया को। किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा आपको?
यही कि मेरे को पैसा चाहिए, पैसा दो मेरे को, जब भेजूंगा, नहीं तो मैं 10 दिन के बाद दूसरी जगह भेज दूंगा। बच्चे भी आपके परेशान हैं? बच्चे मेरे परेशान हैं। बच्चे को निकाल दिया था घर के बाहर, कपड़े महक दिए थे। मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है उसकी, आप देख सकते हो। आपको यकीन हो? पत्नी आपसे मेरे को बहुत परेशान कर रही है, 8 महीने से परेशान कर रही है। उसकी मौत पे तो सब क्या बोलती है? यही बोलती है कि मेरे को नहीं जाना है, नहीं रहना है, जो कुछ उखाड़ना। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।